हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब हम देखते हैं एनिमल में कैसे डाइजेशन होता है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में जानते हैं आज। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स का देखते हैं। पहले हमारा ये काऊ को लेते हैं। काऊ क्या करता है? काऊ जो है वो घास को खाता है, ग्रास को खाता है, और वो कहाँ पर पेट में ले जाके उसको स्टोर करता है। ओके, बफेलोस हुए, काऊ हुए, ये सब क्या है? ग्रास ईटिंग एनिमल है। वो क्या करते हैं? ग्रास को चबाते हैं। वो क्या तुरंत उसको खा जाते हैं, तुरंत डाइजेस्ट कर जाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्या करते हैं? दे क्विकली स्वेलो, दे ईट ग्रास। फर्स्ट दे ईट ग्रास, दे क्विकली, वो तुरंत उसको क्या करते हैं? क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टोमक। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टोमक। जिस पार्ट में उसको वो स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं रूमेन। ओके, जहाँ पर वो फूड को स्टोर करके रखते हैं। ओके, ये तो यहाँ स्टोर करके रखते हैं, और जहाँ पर वो पार्शियली डाइजेस्ट हो करके रहता है उसको द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते कर्ड। CUD, कर्ड, रिमेन कर्ड। जहाँ पार्शियली डाइजेस्ट होके रहा उसको बोलते हैं कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न इन द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल च्यू इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। क्या होता है? गाय जो होती है वो पहले वो तो घास को खा लेती है, फिर उसके बाद वो क्या करती हैं? उसको स्टोर करती है, पेट के अंदर वो चले जाता है, जाकर के स्टोर होता है रूमेन में। देन फिर वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है। फिर उसके बाद जब गाय बैठे रहती है, आप नोटिस करना, जब गाय बैठे रहती है तो वो मुंह को क्यों चलाते रहती है? उस वक्त वो क्या करती है? वो च्यूड वाला जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड जो है उसके बॉडी में, उसको वापस वो एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू वो मुंह में लाती है और फिर से उसको चबाती है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको च्यू करने के, एनिमल च्यू इट, कॉल्ड रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स कॉल्ड रूमिनेंट्स। उस टाइप के एनिमल्स को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रूमिनेंट्स। ओके, बट लेटर द कर्ड return to the mouth in a small lumps and the animals chew it. This process is called रूमिनेशन। ये क्या हुआ? रूमिनेशन। और उस टाइप के एनिमल को क्या बोलते हैं? रूमिनेंट। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। ग्रास में क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्या होता है? ग्रास क्या होता है? उसमें सेल्यूलोज होता है। इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन, ओके, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। उसमें बैक्टीरिया कुछ प्रेजेंट रहते हैं रूमेन में जो डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, ओके, सेल्यूलोज का। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। हम लोग अगर आप नोटिस करोगे, जब हम लोग साग खाते हैं, पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं, साग जब खा लेते हैं तो ग्रीन लीफी वाले
सब्जियां बना के खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है? नहीं, वो फाइबर्स जो होते हैं ना हमारे बॉडी में वो नहीं डाइजेस्ट हो पाते, वो फेसेस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। उसमें जो भी आपका यूज़फुल होगा जो डाइजेस्ट हुआ निकल गया, लेकिन वो जो फाइबर होते हैं ना उसमें फाइबर्स मौजूद होते हैं, वो हम लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाते उसको, सेल्यूलोज वो डाइजेस्ट हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो बाहर की ओर फेसेस के थ्रू निकल जाते हैं। ओके, यहाँ हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट काव का ये जिसको जो ये रूमिनेशन का प्रोसेस करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रूमिनेंट्स। ओके, तो देखो ये घास जो है, ग्रास जो है काव खा रही है और वो कहाँ आया? ऑयसोफेगस, इनका भी ऑयसोफेगस होता है। ऑयसोफेगस के थ्रू कहाँ आया? रूमेन, ये पोर्शन जो है वो है रूमेन, रूमेन में आया, फिर रूमेन यहाँ है और उसके बाद ये इसका ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस वन इज लार्ज, और ये वाला पोर्शन है इसका कैकम, और ये बड़ा सा पोर्शन स्टोमक जो है इसका बहुत बड़ा पोर्शन है स्टोमक, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स है, ये काव का डाइजेस्टिव सिस्टम है। ओके, हमारा क्या हुआ इसमें? गाय जो घास खाई, दे एट घास, क्विकली उसको स्वेलो किया, वो जा कर के स्टोमक में पहुंचा जिसको बोलते हैं रूमेन, रूमेन में गया, वो वहाँ पार्शियली डाइजेस्ट होकर के उसको क्या नाम दिया गया? जब वो पार्शियली वहाँ जाके डाइजेस्ट हो जाता है उसको कर्ड बोला गया, और जब गाय अपना आराम से रेस्टिंग पीरियड में होती है उस टाइम में वो उसको रिटर्न अपने माउथ में लेती है उस कर्ड्स को, और माउथ में उसको च्यू करती है और फिर उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रूमिनेशन। तब वो डाइजेशन का प्रोसेस फिर से उसका शुरू होता है। सारे एनिमल्स जैसे हैं हॉर्स, रैबिट्स, उस समय क्या होता है? एक लार्जेस्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो है कैकम, वो मैंने पिक्चर में दिखाया। वो कैकम जो प्रेजेंट रहता है उसका वर्क क्या है? ये ऑयसोफेगस कैकम बिटवीन द ऑयसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, इसके बीच में रहता है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। यहाँ पे कैकम में क्या वर्क होता है? कैकम में वर्क होता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना। सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं कैकम यहाँ पे सेल्यूलोज आपका डाइजेस्ट होता है ओके। तो यहाँ कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जिसके वजह से ये यहाँ डाइजेशन का प्रोसेस होता है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन में ये कैकम प्रेजेंट नहीं होता, ये केवल एनिमल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, ये एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल विच प्रोसेस द डाइजेस्ट। अब हम देखते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। मैंने अपने शायद पुराने वीडियो में किसी में डाला हुआ सेलुलर स्ट्रक्चर में डाइजेशन ऑफ अमीबा का कुछ डाला हुआ है, यहाँ फिर से वो देख रहे हैं हम लोग डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा अपना खाना कैसे लेता है? ओके, तो अमीबा कैसा है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अमीबा कैसा है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और ये माइक्रोस्कोपिक है, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो है माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही आप देख सकते हो। कहाँ फाउंड रहता है? ये पॉन्ड वाटर में रहता है। कहाँ रहता है? ये पॉन्ड वाटर में रहता है, ओके, आसपास रहता है। और इसका जो अमीबा जो है उसका सेल मेम्ब्रेन होता है। पहले ये हम लोग बनाते हैं, अब हम ये देखते हैं। ये जो है ये क्या है? ये इंटीरियर, आगे का पार्ट इंटीरियर एंड, और ये पोस्टीरियर एंड, पीछे का पार्ट ये पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियर एंड आगे का, और ये पीछे का पार्ट हो गया। ये बाहर का पार्ट को क्या बोले हम? सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, और राउंड डेंस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट हियर, न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट है। ये हो गया न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पर। अब क्या होता है, इसमें छोटा छोटा वैक्यूल्स भी है। ओके, ये वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इसमें क्या है, इन इट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी है, साइटोप्लाज्म भी है इसके अंदर। ये सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, और जो इसके अंदर जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस है वो साइटोप्लाज्म है। अमीबा का जो शेप है ना और पोजीशन वो चेंज होते रहता है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप, changes its shape and position, वो पोजीशन चेंज करते रहते हैं। ओके, इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये बाहर की तरफ जो निकला हुआ है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ये क्या है, ये है स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स क्या होता है, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स। ओके, फॉल्स, और पोडिया मीन्स फिट, फॉल्स फिट। ओके, फॉल्स फिट, ये झूठा पैर, झूठा पैर वाला, इसको झूठा पैर वाला भी बोलते हैं। ओके, और इसी के थ्रू वो फूड को कैप्चर करता है। ये स्यूडोपोडिया के थ्रू, फॉल्स और फॉल्स फिट के थ्रू ये फूड को कैप्चर करता है। ओके, ये स्यूडोपोडिया आपका क्या चीज़ में हेल्प करता है, ये मूवमेंट एंड कैप्चर फूड, इसमें कैप्चर ऑफ फूड में हेल्प करता है ये स्यूडोपोडिया। क्या होता है, जब फूड पार्टिकल, कोई भी फूड पार्टिकल, उसको फूड जब दिखता है, वो बहुत ही टाइनी फूड्स को खाता है, कोई भी फूड पार्टिकल उसको दिखा, ये स्यूडोपोडिया जो है, ये फॉल्स फिट जो है इसका, वो उसको कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है। वो अपना फूड को देख के ना, वो फॉल्स फिट अपना थोड़ा इनलार्ज कर लेता है और वो फूड को यहाँ कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है। फिर वो धीरे धीरे उसको अंदर की तरफ इजेक्ट करता है, अंदर की तरफ इंजेक्ट करता है। जब अंदर की तरफ ये फूड वैक्यूल आ गया तो ये क्या होता है, इसके अंदर ना डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं। फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जिसके बाद वो जो सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड जो है ना, वो सिंपल फॉर्म में बनता है, और उसके बाद वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके जो आपका रेसिड्यूअल है, ग्रोथ हुआ, जो अच्छा चीज़ है एब्जॉर्ब किया, उसको ग्रोथ, मेंटेनेंस, मल्टीप्लिकेशन में यूज़ किया, और जो रेसिड्यू है उसको, वो उसका जो खराब पोर्शन है, ये हो गया, जो यहाँ पे अच्छा था वो बाहर की आपका इसमें फैल गया, ब्रस्ट होकर इसमें निकल गया, और जो खराब चीज़ था, वो खराब वाला जो आपका था फूड, वो बाहर के थ्रू इजेक्ट हो जाता है, वो बाहर की तरफ एक्सपेल्ड हो जाता है। ओके, द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। ओके, जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सब में, द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। सब में एक ही जैसा होता है, जो डाइजेस्टेड हुआ उसको अपने अंदर रखा, और जो अनडाइजेस्टेड था उसको बाहर निकाल दिया। आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा, और जो ना समझ में आया उसको प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स बिलो।